वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी को पता है कि आज है सकट की पूजा और उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी तो मैं पूड़ी बना रही हूँ, पुआ बना लिया है। और हमारे यहाँ पे इधर कानपुर में थोड़ा दूसरे रिवाज से चीज़ें होती हैं। तो जैसे और जगह पे तिलकुट बनता है, पर हमारे यहाँ पे हुआ और पहले आटे को पंजीरी की तरह भून लेते हैं, फिर उसमें काला तिल डालते हैं और फिर वो एक तरीके से उसको बकरा बोला जाता है। तो वो आपका जो भी बेटा है उसको कट करेगा और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं बच्चे को। तो अभी तो मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं, बाकी चीज़ें मैंने बना ली है, पर मैं ब्लॉग में उसे नहीं दिखा पाई क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी पूड़ियाँ बन रही हैं और फिर मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है प्रसाद के लिए। तो अभी वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं पूड़ियाँ तल लूँ, फिर खाना भी बनाना है, पूरी सब्जी बनानी है। पर जो भी प्रसाद का बना है वो मैं दिखाती हूँ और पूजा की तैयारियां कैसे होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बकरे पे चढ़ता है ना सामान, जो पूजा में यूज किया जाएगा, उसको रेडी कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ पूजा के लिए तैयार हुआ है। इसको दिखाइए। ये लड्डू है, 4 तरीके के पुआ है और ये आशे हैं। ये पूरा पूजा के लिए तैयार की जा रही है थाली, जिसको बकरा बोलते हैं। और शकरकंदी है, पूड़ी है। तो ये सब हमने पूजा वाली जो जगह है उसको भी रेडी कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी हमारी पूजा होने जा रही है, तो आप भी हमारे साथ को पूजा को तो सुन ही सकते हैं, कथा होगी। तो पूजा हमारी होने जा रही है। देवरानी जेठानी की जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब की जेठानी की सेवा टहल कर गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माताएं टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े हैं कहाँ है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के ढोंदा आगे रख दिए हैं। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद माता को उन्होंने पूछा, लैट्रिन कहाँ जाओ। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊँ। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ हैं अभी पता नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घुसा किसको मूसा। देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घुसा ना मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की जो तूने सकट माता प्रसन्न हो गई।
देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कंद के लड्डू और बथुआ के दोना दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी को तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के दोना बनाए, फूटी गगरी और चूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी कहा, माता किवाड़े कहाँ, टटिया खोल आओ, आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग हिलाकर सोई और आधी रात को घर तक जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कटीका सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया है? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी तो कैसे बोलेगा? मैं काट दिया, डुबे से बकरा काट दिया। ठीक है। अब क्या करना है? ये लो, पैसे ले लो। अच्छा, और ऐसे पैर छू लो भगवान जी का। क्या तो भगवान जी हमको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। भगवान जी हमको बहुत सारा आशीर्वाद दो। अब मम्मा का पैर छुओ, डैडी का छुओ।